ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ नेहा सोनी। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र स्थित खिमार सिंह पार्क में 29 जुलाई को हुए सनसनीखेज हत्याकांड को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। पार्क में बेंच पर बैठे प्रेमी जोड़े पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने वाले सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 4 नाबालिग है, जबकि उनका एक साथी बालिग है। वारदात के बाद ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा ब्लाइंड केस बन चुका था, लेकिन भारत नगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपने लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क और टेक्निकल सर्विलांस को एक्टिव किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये 5 आरोपी हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए निकलने की फिराक में हैं। पुलिस ने तुरंत दबिश देकर इन 5 को रास्ते में ही दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में विनीत नाम का एक बालिग युवक शामिल है, जबकि 4 नाबालिग हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही में हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। ये सभी आरोपी वजीरपुर गांव में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। पुलिस जांच में इस हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आई है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय सुनील के रूप में हुई है, जो यूपी के मैनपुरी का रहने वाला था। वहीं घायल युवती देवकी जहांगीरपुरी की रहने वाली है। सुनील और देवकी की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। सुनील खास तौर पर युवती से मिलने के लिए दिल्ली आया हुआ था। 29 जुलाई की दोपहर दोनों वजीरपुर गांव के सामने स्थित खिमार सिंह पार्क में एक बेंच पर बैठे थे। तभी वहां से गुजर रहे इन आवारा लड़कों ने युवती पर अश्लील फप्तियां कसी और अनैतिक मांगे रख दी। जब सुनील ने इसका विरोध किया तो इन बेखौफ लड़कों ने जेब से धारदार चाकू निकाला और सुनील पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सुनील को बचाने आई देवकी पर भी इन लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। सुनील ने पार्क में ही दम तोड़ दिया, जबकि देवकी को गंभीर हालत में आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया। 29 जुलाई को हमें तकरीबन 3:30 बजे एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक जो पार्क है, खेमन पार्क है, वहाँ पे अज्ञात एक लड़का लड़की को चाकू लगे हैं। इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए जो थाने की टीम है वो मौके पे पहुंची थी और वहाँ पे जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया था, जहाँ पे जो पता चला था कि जो लड़की है देवकी और उनके साथ जो बैठे थे वो सुनील थे। इन 2 लोगों को चाकू लगे थे और जब वहाँ पे हमने इंटरोगेशन किया है तब वहाँ पे जो पासर बाय थे, जो आई विटनेसेस अकाउंट थे, उनसे पता चला कि एक ऑल्टरकेशन हुआ था और ऑल्टरकेशन के बाद कुछ लड़कों ने इन दोनों को, जो हमारा एक विक्टिम है और एक डिसीज्ड है, इनको चाकू मारे थे। और उसके बाद जो देवकी है उनके 2 स्टैब वुंड्स थे, वो भी जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और जो सुनील हैं उनके स्टैब वुंड्स की वजह से उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। अब इस मामले की तुरंत कार्रवाई करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो हमारा भारत नगर थाना है उसने 5 जुवेनाइल लड़कों को एप्रीहेंड किया है। इसमें 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं और जो कपड़े उन्होंने वारदात में जो पहने थे वो सराय रोहिला के एरिया में उन्होंने कहीं छुपा दिए थे, उसको भी हमने बरामद कर लिया है। इसी के साथ पूरा जो केस है उसमें 5 आरोपी इसमें एप्रीहेंड हो गए। दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस ब्लाइंड केस को तो सुलझा लिया और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन ये घटना नॉर्थ वेस्ट जिले में एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल छोड़ जाती है। आखिर 13 से 17 साल के नाबालिगों के हाथों में ये धारदार चाकू कहां से आ रहे हैं? जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में वे सरेआम चाकूबाजी और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट जिले में लगातार बढ़ती नाबालिग अपराधियों की संख्या न सिर्फ आम जनता के लिए खौफ का सबब बनी हुई है, बल्कि दिल्ली पुलिस प्रशासन के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण न्यूज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।